वंदे मातरम मित्रों, मैं पवन कुमार कुटिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे आप जानते हैं कि मैं ग्रामर की क्लास लेता हूं और मेरी जो ग्रामर रहती है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहती है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के छात्र रहते हैं उसको समझने में भी आसानी होती है और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र रहते हैं उनको तो थोड़ी सी परेशानी कम होती है क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर नंबर 5 बता चुका हूँ, 5 तक बता चुका हूँ। ठीक है, और मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका है। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के कुटिया क्लासेस सर्च करेंगे पूरा वीडियो वहाँ पर आ जाएगा आपको। प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन कैसे कब क्या कौन सा स्ट्रक्चर से किस प्रकार से बना सकते हैं पूरा दिया हुआ है, जाकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर नंबर 6 से आगे बढ़ बताऊंगा क्योंकि मेरा जो स्ट्रक्चर बताने का तरीका है और आप लोगों को 10 तक बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे या हम भी पढ़े थे, वो कुछ ज़्यादा अध्ययन करने के बाद कुछ डीप तरीके से अध्ययन करने के बाद मुझे पता लगा कि इसको और तरीके से बनाया जा सकता है। तो मैं कहीं से अध्ययन करके और सर से अध्ययन करके या फिर और जो मेरे गुरु जी हैं उनसे अध्ययन करके मैं स्ट्रक्चर 10 तक पढ़ा हूँ और मैं बताने की कोशिश कर रहा था और मैं बता भी चुका हूँ। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा तो उसी स्ट्रक्चर से लेकर के पूरा टेंस को पूरा मॉडल्स को बताऊँ। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर नंबर 6 में बताऊँगा क्योंकि 5 में बता चुका हूँ। देखिए मित्रों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे मित्रों? पूर्ण वर्तमान काल। क्या कहेंगे मित्रों? पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब देखिए इसको स्ट्रक्चर नंबर 6, ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 6 में बताऊंगा और उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरा स्ट्रक्चर नंबर 6 क्या है मित्रों? स्ट्रक्चर 6। देखिए मित्रों, ये WH है प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क। मित्रों अगर आप लोग समझ गए होंगे तो कोई परेशानी नहीं, अगर नहीं समझे तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के कुटिया क्लासेस सर्च कीजिए, वो पूरी तरीके से कैसे बनाते हैं किस प्रकार समझते हैं बताया जा चुका है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको एग्जाम्पल के साथ बनाने की कोशिश करें मित्रों। देखिए एग्जाम्पल में जो बताऊंगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में रहेंगे। ठीक है मित्रों, तो जो समझे आप लोग और समझने की कोशिश करें, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी। देखिए राम, स्ट्रक्चर नंबर ये 6 रहेगा मित्रों। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर मैं तो यहाँ लिखा ही नहीं स्ट्रक्चर नंबर। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ ये स्ट्रक्चर नंबर आप 6 समझने की कोशिश करें। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। राम क्रिकेट कैसे नहीं खेला है। ठीक है, अब देखिए अगर आप YouTube पर चैनल पर जाकर के आप सर्च करेंगे तो कुटिया क्लास में आपको पता लगेगा कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं और कैसे समझते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही स्ट्रक्चर से बनेगा। क्योंकि अगर आप जाएंगे और देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है मित्रों, तो आप कोशिश करें कि जाकर उसमें देखें। फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें मित्रों तो सबसे पहले क्या लेंगे? हेल्पिंग। सबसे पहले मित्रों WH क्वेश्चन, हाउ। WH क्वेश्चन का सारा पूरा जो वर्ड्स बता चुका हूँ, जाकर के उसमें सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। सबसे पहले मित्रों लेंगे क्या? WH मीन्स क्या हुआ? हाउ लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे मित्रों? हाउ लेंगे। ठीक है, हाउ लेंगे। उसके बाद हैज या हैव, हाउ हैज
राम। अब हैज क्यों नहीं मित्रों, क्योंकि ये एक नेम है ना, दुनिया में कोई भी नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए मैंने एक नेम लिया। हाउ हैज राम, उसके बाद क्या लेंगे, नॉट प्लेड, नॉट प्लेड क्रिकेट। देखिए मित्रों, इस स्ट्रक्चर को मुझे सेट करना। डब्ल्यूएच क्वेश्चन हाउ, हैज या हैव एक हेल्पिंग वर्ड लेगा, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद निगेटिव वर्ड है नोट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाउ हैज राम नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है मित्रों, देखिए स्ट्रक्चर नंबर 2 यहाँ देखिए मित्रों। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर यहाँ 2 देखिए, सॉरी स्ट्रक्चर नंबर 2 नहीं, एग्जांपल नंबर 2 देखिए यहाँ पर। वे लोग वे लोग आपके पास कब नहीं गए हैं। देखिए मित्रों, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और ये एग्जांपल नंबर 2 है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आधारित पर बनाया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे पहले, कब, कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। ठीक है, व्हेन। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, हैज या हैव चाहिए। अब कह दो वे लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वे लोग। वे लोग का क्या होता है मित्रों, दे। अब दे क्या लेगा, हैव। क्यों लेगा हैव, आप पढ़ चुके हैं कि ही, सी, इट और दुनिया में कोई भी एक नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है। उसके बाद जो यू आई वी दे और दुनिया का कोई भी नाम एक से अधिक संख्या में हो तो क्या लेगा, है। तो दे यहाँ एक से अधिक है, और दे का इंग्लिश, सॉरी दे का हिंदी क्या होता है, वे लोग। ठीक है, तो क्या लेगा, व्हेन हैव दे। उसके बाद एक निगेटिव वर्ड लेगा, नोट। उसके बाद वर्ब 3, व्हेन हैव दे नॉट गॉन आपके पास, टू यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिए, आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर नंबर 6 का ही एग्जांपल नंबर 3। वह आपसे पुस्तक क्यों नहीं लिया है। देखिए मित्रों, ये आप अगर पढ़े हुए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूट्यूब पर जाकर के कुटिया क्लासेस में, तो देखिए यहाँ एक पहचान छुपा हुआ रहता है मित्रों, जिसके माध्यम से हम लोग ये समझते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ या है ना, या है, या छुपा हुआ है, यहाँ ए छुपा हुआ है, यहाँ आ छुपा हुआ है ना। इस वजह से हम पकड़ते हैं या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हो, आ है, ई है, ए है। इस माध्यम से हम लोग पकड़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसी की वजह से हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, वह आपसे पुस्तक क्यों नहीं लिया है। तो क्या बनाएंगे तो सबसे पहले कि क्यों का इंग्लिश क्या होता है, क्यों का इंग्लिश होता है वाई। उसके बाद होगा क्या, वह, क्या होगा, वह। अब ही आ गया तो ही क्या लेगा, हैज या है। पढ़ चुके हैं कि ही, सी, इट एक नाम रहेगा तो हैज लेगा, तो वाई हैज ही एक नेगेटिव वर्ड नोट। ठीक है, इसके बाद लेना क्या होता है, टेक। तो टेक का भीतरी टेकर बन जाएगा। क्या नहीं लिया, पुस्तक। क्या जाएगा मित्रों, बुक। ठीक है, बुक। वाई हैज ही नॉट टेकन बुक, किससे, टू यू। ठीक है, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, और इसको इस तरह से बना सकते हैं, वाई हैज ही नॉट टेकन
यू बुक। ठीक है, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं तो सेंटेंस का ये नियम कहता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एक टू को आप लेकर के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंत में रखें। ठीक है, और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंत में रखते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग ना करें। ठीक है, तो इस माध्यम से हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद मित्रों अब स्ट्रक्चर नंबर 7, स्ट्रक्चर नंबर 7 में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, तो समझना है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर नंबर 7 क्या कह रहा है। स्ट्रक्चर नंबर 7 कह रहा है मित्रों कि एक, देखिए कैसे समझेंगे इसको। स्ट्रक्चर नंबर 7, which plus noun as object plus has या फिर have प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस कॉम्प्लीमेंट मित्रों। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है 7 का। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे ईमानदारी से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए मित्रों, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। which book has she bought from मार्केट। अब देखिए मित्रों, ये बीच यहाँ तो लगे, यहाँ जो डबल क्वेश्चन है उसके बाद नाउन एज ऑब्जेक्ट, नाउन ऑब्जेक्ट जो के रूप में जो नाउन प्रयोग हुआ है या नाउन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है वो कौन सा, ये बुक प्रयोग हुआ। यहाँ देखिए नाउन एज ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि नाउन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया हुआ। देखिए यहाँ पहले क्या रहता था, स्ट्रक्चर 6 देखिए ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट दोनों को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर नंबर 7 से जैसे जाएंगे आप तो यहाँ ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे और वो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। जिससे यहाँ देखिए ये क्या हो गया मित्रों, WS क्वेश्चन। ये क्या हो गया, WS क्वेश्चन। यहाँ क्या है, नाउन है किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। नाउन किस रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद देखिए ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद मित्रों वर्ब 3 है, उसके बाद प्रीपोजिशन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं मित्रों, यही मेरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। यही मेरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इंग्लिश में था, अब इसको हिंदी में कैसे बनाते हैं देखिए। Which book has she bought from market? वह बाजार से कौन सी पुस्तक लाई है, वो बाजार से कौन सी पुस्तक लाई है। ये क्या है मित्रों, विच से जब बनाएंगे तो विच का इंग्लिश हिंदी क्या होता है आप लोग जान चुके हैं। विच का हिंदी होता है कौन सी, या फिर कौन सा, या फिर कौन से। अगर आप लोग जाकर के पढ़ेंगे, यूट्यूब के चैनल पर जाइए और वहाँ कुटिया क्लास से सर्च कीजिए, वहाँ आपको मिलेगा पूरी तरह से डिटेल में बताया गया है। और अगर जाकर वहाँ सर्च करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी, कोई भी संशय, कोई भी संदेह, कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर समस्या है तो उसमें जाके कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जहां तक संभव हो हेल्प करो। ठीक है, वह बाजार से, देखिए यहाँ पर वह बाजार से कौन सी पुस्तक लाई है। अब देखिए तो कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये है, तो आप जाकर देखिए वहाँ बिल्कुल आपको समझ में आएगी, क्योंकि पहचान कैसे करना वहाँ बताते हैं। ठीक है, अब देखिए हम कौन सी, कौन सा या कौन से, या फिर एक और है इसमें किस। ठीक है, क्या, किस कक्षा में, किस बात पर, किस व्यक्ति से, किस मोबाइल से, किस फोन से, ठीक है, किस घर से, किस व्यक्तियों से, किस बैट से, किस बॉल से। ठीक है, तो किस किस जब आएगा तो समझना कि उसके बाद एक ऑब्जेक्ट का रूप में, नाउन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा।
फिर देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 से मैं मित्रों अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 से बता रहा हूँ। वे लोग कौन सी गाड़ी पकड़ वे लोग कौन सी गाड़ी पकड़े हैं, वे लोग कौन सी गाड़ी पकड़े हैं। ठीक है मित्रों, देखिए वे लोग कौन सी गाड़ी पकड़े हैं। अब सबसे पहले क्या कहेंगे सबसे पहले कौन सी गाड़ी पकड़ेंगे तो क्या बोलेंगे विच, विच क्या बोलेंगे विच ट्रेन या फिर बस कर सकते हैं, विच ट्रेन बस हैव दे कॉट। देखिए क्या कह रहा है विच ट्रेन या बस ट्रेन या बस दोनों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ गाड़ी का अर्थ ये होगा कि आपको गाड़ी पकड़ करके आ रहे हैं, या ट्रेन, बहुत लोग ट्रेन को गाड़ी कहते हैं या गाड़ी तो बस, दोनों में से कोई एक हो सकता है। विच ट्रेन बस हैव दे काउट, वे लोग कौन सी गाड़ी पकड़े हैं, पकड़े मतलब क्या पकड़ करके आ रहे हैं, पकड़ चुके हैं आने के लिए। ठीक है, ये मित्रों विच बुक यहाँ से देख चुके हैं, और ये स्ट्रक्चर नंबर 6 और स्ट्रक्चर नंबर 7 का ये वर्ड सेंटेंसेस एग्जाम्पल के रूप में बता चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं और बना भी सकते हैं। अब कुछ 2-4 सेंटेंस देता हूँ स्ट्रक्चर नंबर 6 और 7 के आधार रूप में, और उसी के माध्यम से आपको बनाने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए मित्रों आप अभी होमवर्क के रूप में इसको ले सकते हैं मित्रों। ठीक है, आप अभी बाजार क्यों नहीं गए हैं। ठीक है मित्रों, वे लोग कौन सी खेल खेले हैं, ये लोग कौन सी खेल खेले हैं। ठीक है, 3 नंबर वह क्यों नहीं गई है। ठीक है, 4 नंबर क्या होगा मित्रों, आप अभी बाजार से कौन सा मोबाइल खरीदे हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर नंबर 6 और 7 दोनों का मिक्सिंग में सेंटेंस में दिया गया है। 4 सेंटेंस दिया हूं, एक और दे देता हूं, 5 सेंटेंस रहेंगे तो। ठीक है, 5 नंबर का स्ट्रक्चर 7 और 6 का होमवर्क के रूप में 5वां सेंटेंस दे रहा हूं। हम लोग अभी देवघर क्यों नहीं पहुंचे हैं। मित्रों, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यानी पूर्ण वर्तमान काल का स्ट्रक्चर नंबर 6 और 7 का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसको बना सकते हैं और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कुटिया चैनल यूट्यूब पर जाकर के कुटिया चैनल पर
जाकर के आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। आज तक का क्लास यहीं तक रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।